अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल प्यारी निमो। आशी के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब वो मिनाल के बारे में फिक्रमंद है कि जैसे उनका बचपन गुजरा, मिनाल का भी कहीं ऐसा ही हाल ना हो। लेकिन यहाँ पर वो मिनाल के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो नदीम के साथ मिनाल को वापस जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर काफ़ी दिन जो मेके रही, तो अब ससुराल भी आ गई, जहाँ पर आकर सास ने बजाय इसके कि ताज़ियत करती, उसको उल्टी बातें ही सुनाने लगी। बीबी जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन अपना घर खराब नहीं किया करते। जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता। कल को तुमने भी जाना है और फिर हमने भी। अभी इतना ही कहा था कि कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी बहन को हमने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर हमें इतनी अजियत क्यों दे रही हो। घर पर रहो और कुछ काम काज करो कि घर के तौर तरीके समझो। निमो खामोशी से अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर काशिफ भी निमो से जो बदजन हो चुका है कि उसने औरतों की बातें सुनी। निमो जो ख्वाब देखती है पूरा होता है। बचपन में उसकी वजह से उसके माँ बाप चल बसे और अब उसने अपनी बहन के बारे में ख्वाब देखा तो उसकी डेथ हो गई। अब काशिफ के सामने निमो जो आशी को लेकर रोती है, तो काशिफ भी काफी बदजन है। निमो को जो वो पहले इतना पसंद करता था, अब उससे चिढ़ने लगा है और उसे कहने लगा, ये बार बार आंसू मुझे मत दिखाया करो, सख्त कोफ्त होती है मुझे तुम्हारे आंसुओं से। तो निमो यहाँ पर भी दिल की भड़ास ना निकाल सकी। आखिरकार रात के वक्त जब सोती है तो क्या ख्वाब देखती है कि एक बहुत ही शानदार दुल्हन का कमरा सजा है, जिसमें निमो बेड पर बैठी है। निमो ने दुल्हन का लिबास पहन रखा है और सर पर घूंघट था। जब उसका दूल्हा आता है और उसके चेहरे पर से घूंघट उठाता है और मुस्कुराता है। निमो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खौफजदा है कि फौरन से पहले उसकी आंख खुल गई, डर कर घबरा कर उठ जाती है। अब समझ ही नहीं आ रही कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। इसीलिए तो सुबह सुबह ही हकीम साहब के पास जाने का इरादा कर लिया कि उनसे पूछूं इस ख्वाब का क्या मतलब है। अब जा ही रही थी कि रास्ते में अयूब से टकराव हो गया और अयूब उससे अपने दिल का हाल बताने लगा कि तुम्हारे बगैर एक एक पल, एक एक लम्हा गुजारना मेरे लिए बहुत ही अजियतनाक है। इस मोहब्बत का अंदाज़ा तो मुझे जुदाई में हुआ। तभी निमो कहने लगी, एक भी लफ्ज़ और कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, खुद को मार दूंगी। मेरे रास्ते में इस तरह से मत आया करो। अब अयूब ने उसका हाथ पकड़कर उससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाना चाहा, तो उसने अयूब के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और खुद वहां से चली जाती है, क्योंकि वो अपने ख्वाब की वजह से पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। ऊपर से अयूब ने मुश्किल में डाल रखा है। अयूब बस यहाँ पर अपने दिल के हाथों तड़पता रहा, अपने बेबसी पर रोता रहा कि पहले उसने निमो का हाथ क्यों नहीं थामा, पहले उसे क्यों छोड़कर चला गया। तो निमो यहाँ पर आखिरकार हकीम साहब के पास पहुंच जाती है, अपना सारा ख्वाब बताने लगी। तो हकीम साहब कहने लगे, तुम्हारी तो शादी हो गई ना। तो निमो कहने लगी, हाँ, कुछ दिन पहले ही मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरी बहन की डेथ भी होगी, जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। तो हकीम साहब कहने लगे, तुमने अपनी दूसरी शादी को भी तो ख्वाब में देखा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी दूसरी शादी ज़रूर होगी। निमो अपने इस ख्वाब की ताबीर पर डर सी जाती है, लेकिन निमो की दूसरी शादी अबान से होगी, जो कि एक साइको पेशेंट है। लेकिन निमो के स्केच अपने ही ख्यालों में बनाता रहता है। वो इस लड़की को पसंद करता है। अब ये लड़की कौन है, क्या है, कहाँ रहती है, वो नहीं जानता। सिर्फ अपने दिमाग से ही एक लड़की का अक्स क्रिएट कर रखा है और उसी से ही मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड्स, आखिर निमो की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, मैंने मुकम्मल वीडियो बना रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर बासानी प्यारी निमो की अगली एक साथ की मुकम्मल कहानी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एंड स्क्रीन पर भी इसका लिंक लगा दूंगी, ताकि आप बासानी देख सकें। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।